शेख हसीना के अगेंस्ट काफी टाइम से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स और साथ साथ वहाँ के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सबको ये पता ही होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी जो रिसाइन करके भागकर इंडिया आ चुकी है। उनकी जान को वहाँ पे इतना खतरा बन चुका था कि उनको बांग्लादेश से इंडिया भागकर आना पड़ा, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर होकर। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी, आप खुद देख सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर ये सब क्या चल रहा है। इतना सब तो ठीक था, इसमें हिंदू धर्म की और हिंदू लोगों की जो बांग्लादेश में रहते हैं उन सब की क्या गलती, उन सब का क्या कसूर जो उनके साथ वहाँ पर इतना सब करा जा रहा है। बहुत सी चीजें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और पूरी वीडियो में किसी को भी मेरी कुछ बातें गलत लगेगी, बुरी लगेगी, तो मैं उसके लिए भी माफी मांग रहा हूँ। बाकी मेरी आदत नहीं कि मैं लोगों को गलत चीजें समझाऊं और गलत चीजें बताऊं। एक चीज ऐसे माहौल पर समझ आ जाती है कि लोगों को बिग बॉस और कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ऐसे कंटेंट्स पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसे कंटेंट पर वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी बनाता हूँ। पर जहाँ हमारे लोगों को हमारी जरूरत पड़ रही है तब वहाँ कम से कम लोगों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करके एक वीडियो तो बना ही सकते हो, लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए और एक आवाज उठाने के लिए। पर नहीं, क्यों करेंगे ये ऐसा? इन चीजों के बारे में वीडियो बनाने से पहले सोचना भी तो पड़ता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग बुरा ना मान जाए। ऑल आइज ऑन रफा के टाइम इन सबको पैसे मिल रहे थे, तब इन्होंने स्टोरीज डाली, पूरे बॉलीवुड पागल हो चुका था। और इन चीजों के बारे में कोई बोल भी रहा है, कुछ कर भी रहा है, कुछ एक्शन भी ले रहा है, तो उन्हीं लोगों को टारगेट करा जा रहा है और उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है। जैसे हमारे हिंदू रक्षा दल के पिंकी भैया और दक्ष भाई। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहाँ का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने हमारे हिंदू लोगों को तड़पाना शुरू कर दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 1 करोड़ हिंदुओं की जान को खतरा बन चुका है और वहाँ अब तक बहुत सारे हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। जिन हिंदू लोगों ने वहाँ एक छोटी सी ठेली से लेकर बड़ा सा शोरूम खोल रखा था, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी की ठेली लूट ली गई तो किसी का शोरूम में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बने हुए मंदिरों को लूटा गया और वहाँ पे आग लगा दी गई। इनके द्वारा ये सब करने के बाद आखिर इनकी कम्युनिटी को बोला क्या जाए? और अगर कुछ बोल भी दिया जाए तो ट्विटर पर आकर ही ट्वीट करने लग जाएंगे और फालतू के आरोप लगाने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ बचता ही नहीं है उसके सिवा। ऐसी सारी घटनाएं अगर आपको डिटेल में सुननी है तो मैं वो भी बता देता हूँ। बांग्लादेश के फेमस हिंदू सिंगर राहुल आनंदा के घर पे आग लगाई गई। मृणाल कांति चैटर्जी जो एक टीचर थे, उनकी इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। आखिर उनका क्या कसूर कि वो हिंदू थे? बांग्लादेश के फेनी जगह में हिंदू मंदिरों के ऊपर लूटपाट करी गई और उसके बाद वहाँ भी आग लगा दी गई। बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदुओं के शमशान घाट पर कब्जा कर लिया और वहाँ भी 5 काली माताओं के मंदिर में तोड़फोड़ करी गई और लूटपाट करी गई। शहताबगंज में हिंदुओं के घर पर हमले करे गए और उनको भी जान से मारने की कोशिश करी गई। और यही सेम चीज बोगरा में हुई। कई सारे हमारे सनातन धर्म के लोग अपने घरों में डर डर के रह रहे हैं इनकी वजह से। इस्लामिक कम्युनिटी की तरफ से कुछ फोटोज निकल कर आई थी, उसमें दिखा रहे थे कि वो मंदिरों के आगे खड़े होकर हमारे मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सब चीजें दिखाकर ये लोगों को चूतिया बना रहे हैं कि पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग, सारा सच तो सामने निकल कर आ ही गया। बहुत सी चीजें मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता, ना मैं आपको बता सकता, क्योंकि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता सारा सच सामने लाने के बाद आपके सामने मैं और आपका ये चैनल रहे ना। बांग्लादेश में हिंदू इतना अनसेफ हो चुका है कि वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर खड़े हो गए हैं इंडिया आने के लिए। यह है ज्योतिका बासु चैटर्जी जो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, मतलब मानवतावादी संगठन। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने हिंदू फंड से इस्लामिक कम्युनिटी की बहुत ज्यादा हेल्प करी, उनकी शिक्षा में और उनकी हेल्थ में। और जब जब इनके आसपास के लोगों को इनकी जरूरत पड़ी तब तब इन्होंने हेल्प करी, चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो छोटा हो। इस चीज के बावजूद भी इनके साथ ये सब करा जा रहा है वहाँ। तभी बोलते हैं ये किसी चीज के लायक नहीं है। वहाँ हमारी हिंदू बहनों के साथ बहुत गलत गलत चीजें करी जा रही है और उनको जान से मार दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं देखने के बाद भारत के बच्चे बच्चे का खून खोल रहा है। और भारत देश को बांग्लादेश के ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं जरूरत। और यही चीजें देखकर हमारे हिंदू रक्षा दल के पिंकी भैया और दक्ष भाई ने उनकी बहुत सुताई करी, जो बांग्लादेश से यहाँ आकर रह रहे हैं। और ये चीज कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे आकर कब्जा कर रहे हैं। फिर भी कुछ चूते आकर ट्विटर पे ये ट्वीट करने में लगे हुए कि इनको अरेस्ट करो। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा काम है, लगे रहो। और हो सके तो भाई ये देश छोड़कर चले जाओ। फर्क तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर बहुत है। हमारे धर्म में हर किसी की इज्जत करना सिखाते हैं। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर चाह कर भी यहाँ मैं नहीं बोल सकता। जय श्री राम।